और कोई छोटा मोटा फंड का डाइवर्जन नहीं हुआ है, बड़ी मात्रा में फंड का डाइवर्जन किया उन्होंने। आप देखिए कि एससी एसपी और टीएसपी इन दोनों के लिए 39,121 करोड़ जो पैसा था, उसमें से 14,730.53 करोड़ रुपए की राशि जो एससी एसटी के लिए था, कल्याण के लिए, वहां से डाइवर्जन किया 14,730 करोड़ का। और वो जो कांग्रेस ने वहां गारंटी दी कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे या जो भी गारंटी दी, उसमें खर्च कर रहे हैं। ये खुला उल्लंघन है संविधान का। और अनुसूचित जाति के कल्याण के नाम पे जो सरकार आई, वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का गला घोंट रही है। उनके कल्याण में जो फर्क आना चाहिए वो इनके राजनीतिक मजबूरियों में पैसा लगा रहे हैं, डाइवर्जन करके। हम इसकी निंदा भी करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग भी करते हैं। और श्री राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि संविधान की जो पुस्तक है वो पवित्र पुस्तक है, उसका फेक नैरेटिव चला करके वो कुछ सीटें तो जीत गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का दिल नहीं जीत सकते। इसलिए हम कठोर कार्रवाई की मांग कर्नाटक सरकार से करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और राहुल गांधी जी, हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये आपका जो दोहरा चरित्र है वो जनता देख रही है। आपको इसमें क्या कहना है? आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछे जा सकते हैं। जी, देखिए, जब वित्तीय अनियमितताएं होती है तो संविधान में ही प्रावधान है और कर्नाटक सरकार को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कार्रवाई करनी चाहिए। और एक चीज और सामने आई है कि जो महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम था, उसके जो लेखा अधीक्षक है चंद्रशेखरन पी, उन्होंने 21 मई 2024 को जो सुसाइड था उसमें भी उन्होंने लिखा है, नोट में भी, कि इतना प्रेशर था उन पे फंड डाइवर्जन का। तो इस सब में कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। आप दोनों के प्रश्न भी बहुत शानदार हैं। वाकई वो उन्होंने क्या समझा कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर लो। ये जो सिस्टम, एक फेक नैरेटिव का जो प्रचलन शुरू हुआ है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं अगर आपको एक बात करूं 1952 की, आपने अच्छा याद दिलाया। 52 में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक उम्मीदवार थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के दल पे, मुंबई नॉर्थ, वो सीट थी सुरक्षित। और वहीं एक सीट पे एक जनरल कैंडिडेट भी खड़े थे, समाजवादी। अब इसमें उनका मतपत्र अलग, इनका मतपत्र अलग।
52 में जनता भी 15% मेरे ख्याल में शिक्षित रही होगी, मैं डेटा एग्जैक्ट नहीं है। तो वो जो अधिकारी होते थे, जो निर्वाचन करने वाले, उनसे पूछते थे वोट कहां डालना है। 52 की बात कर रहा हूं। तो फेक नैरेटिव चलाया साम्यवादियों ने डॉक्टर BR बाबा साहब को हराने के लिए कि आप 2 वोट डालोगे तभी बाबा साहब जीतेंगे। तो बाबा साहब के मत पत्र पे 1 वोट तो उन्होंने बाबा साहब के सामने डाल दिया। उनका चुनाव चिन्ह शायद उस समय हाथी था, और 1 वोट और डलवा दिया, 1 वोट और डलवा दिया। और ये जनता में कहकर के फेक नैरेटिव, ये फेक नैरेटिव 52 से चल रहा है कि आप 2 वोट डालोगे तभी बाबा साहब जीतेंगे। और बाबा साहब चुनाव हारते हैं 14,000 समथिंग से, लेकिन 74,333 वोट खारिज होते हैं कि एक आदमी ने 2 वोट डाल दिए, 2 आदमियों के ठप्पे लगा दिए। तो ये फेक नैरेटिव जो आप कह रहे हो, ये इन्होंने चला करके ये हमारी गारंटी, हम पूरा करेंगे। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट देकर के ही पहले करना चाहिए ना। अब लड़ रहे हो आपस में। मैंने भी संकल्प पत्र राजस्थान का बनाया है पूरा। मैंने उसमें हम इकोनॉमी की साइज कितनी रखेंगे, हमने $350 बिलियन कहा। हम 500 भी कह सकते थे, लेकिन हमने राजस्थान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा, रिसोर्स देखा, कितना रिसोर्स आता है, उसके आधार पर ही हमने $350 बिलियन रखा। उन्होंने ये देखा ही नहीं कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अब लड़ रहे हैं। जनता पिस रही है और अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी परेशान हो रहे हैं। उनको लगा भी ये कल्याण करेंगे, ये अपना कल्याण कर रहे हैं और उनके पैसे के दम पर कर रहे हैं। पैसा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए अलॉट है, उस पैसे को निकाल रहे हैं और निकाल करके गारंटी पूरी करने का काम कर रहे हैं। ये जनता के साथ धोखा है। नहीं, क्या काम, मुझे जानकारी नहीं है, क्या बोले ये। अभी सर इज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देश के कानून मंत्री भी है, आजकल के दिन बहुत ज्यादा चर्चा में मुद्दा चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि समान नागरिक संहिता सभी को लागू करनी चाहिए और साथ ही साथ एक समान जनसंख्या नीति जिसमें सिर्फ 2 बच्चों का कानून हो और वो सभी धर्मों के लोगों पर लागू। इस पे आपकी क्या है? पाठक जी, आप तो बहुत पुराने आदमी हो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट देखो, उस समय ही आप बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब को याद कर लो ना। यहां उन्होंने कहा प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं है क्या, CRPC लागू नहीं है क्या, उस समय भी डिबेट थी। यह विषय अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास है और राज्यों ने इसमें तेजी से काम करना शुरू किया है। गोवा में पहले ही से UCC है, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, राज्य भी इस दिशा में तेजी से कदम उठा रहे हैं। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद आपको बताएंगे बैठ करके। नेक्स्ट जस्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो ये समझ रहा हूं कि मैं 2 दिन से देख रहा हूं आपके प्रिंट मीडिया में भी और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस निर्णय की तारीफ हो रही है। ये जो पैसा है, जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टेक है? मतलब कितना हिस्सा जो अनुदान में जाता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, तभी तो ऐसी कमीशन ने पॉइंट आउट किया है। हमारा पैसा भी वो डाइवर्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए है, उसमें लगाइए। वो कह रहे, वो उनकी प्रेशर आ गया जो अभी प्रज्ञा जी कह रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां से करे, तो यहां से करना है क्या? ये दुरुपयोग है, इट्स अ मिसयूज ऑफ पावर। थैंक यू जी।